अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि जेल सिर्फ लोहे की सलाखों और कानूनी सजा का नाम होता है, तो शायद आप लोग गलत सोच रहे हो। तिहाड़ जेल का नाम सुनते आज भी लोग रात में सोते टाइम लाइट ऑफ नहीं करते। तिहाड़ जेल हरिनगर इलाके में जेल रोड पर है, लाजवंती गार्डन चौक के पास है। ये लगभग 400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला भारत की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। तिहाड़ जेल वही जेल है जहाँ से डेली लोग हजारों के आसपास में आते जाते रहते हैं, जिनमें से कुछ अंडरवर्ल्ड का भी नाम है। छोटा राजन, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, जिसमें बहुत से पॉलिटिकल्स का भी नाम है, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सुरेश कलमाड़ी, एंड एक बिजनेसमैन का भी नाम है जो सुब्रत रॉय है। एंड हमारे एक्टर्स का भी नाम है जो कि संजय दत्त, राजपाल यादव, चेक बाउंस के केस में फरवरी के 2026 में सरेंडर किया, 9 करोड़ के कर्ज से जुड़ा है। लेकिन ये कहानी इन लोगों की नहीं है जो इतने पावरफुल लोग हैं। ये कहानी उन हजारों लोगों में से एक की है जिसका नाम कभी पेपर में भी नहीं आया। मुझे ये सब तब पता चला जब एक आदमी ने मुझे तिहाड़ का एक ऐसा स्टोरी बताया जो उसने किसी से सुना नहीं था बल्कि खुद एक्सपीरियंस किया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेप सेक्रेटरी स्टोरीज। आज के इंट्रो को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा। बस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड वीडियो में हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि हजारों की भीड़ में किसी स्कैरी चीज़ का होना। लेकिन वो कहते हैं ना कि एनर्जी ना बनती है ना नष्ट होती है, जो कि साइंस भी मानती है। तो फिर उन लोगों की आत्मा का क्या, जिन लोगों का तिहाड़ जेल में फांसी दिया गया होगा। ये स्टोरी बताते वक्त उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, कोई डायनामिक टोन नहीं, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं। बस एक बात उसने शुरू में ही कह दी, जेल के अंदर सबसे खतरनाक चीज कोई कैदी नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है रात का वक्त। उस वक्त मुझे लगा ये लाइन बस भारी लगने के लिए बोली जा रही है, पर जैसे जैसे वो बोलता गया मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ छुपा नहीं रहा, वो सिर्फ बोल नहीं पा रहा था। तिहाड़ का रूटीन बाहर से बहुत सीधा लगता है। काउंट होती है, गेट बंद होते हैं, लाइट डिम हो जाती है और रात के 10 से 11 बजे के बाद सब कुछ शांत। पर वो शांति असली नहीं होती। वो आदमी मुझे बता रहा था जब पहली बार उसे तिहाड़ के अंदर ब्रेक में रखा गया तो दिन में सब कुछ मैनेजेबल लगता था। गलियां, शोर, जेलर की आवाज़, दूसरे कैदियों की बातें, दिमाग बिजी रहता था। पर जैसे ही रात होती और लास्ट बेल के बाद दरवाज़ा बंद होता तो जेल की हवा बदल जाती थी। ये कोई पोएट्री लाइन नहीं है, ये लिटरल है। हवा भारी लगती है, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। और आवाज़ें, वो आवाज़ें जो दिन में सुनाई नहीं देती। कभी किसी कोने से हल्की सी खराशने की आवाज़, कभी जैसे कोई धीरे से लोहे को उंगली से छू रहा हो, कभी दूर किसी ब्रेक से एक ऐसी चीख जो चीख जैसी भी नहीं लगती। और सबसे अजीब बात, जब तुम पूछते हो तो जवाब मिलता है कि तू नया है इसलिए तुझे लग रहा है। हर चीज़ का एक्सक्यूज होता है, चूहा, हवा, पुरानी बिल्डिंग्स, दिमाग का स्ट्रेस। तिहाड़ पुरानी है, बहुत पुरानी। कई ब्रेक्स ऐसी हैं जहाँ सिर्फ सजा नहीं काटी गई, वहाँ लोग टूट गए दिमाग से या फिर बिल्कुल चुप हो गए। वो आदमी कह रहा था, पहले हफ्ते मैं भी यही सोचता रहा कि सब नॉर्मल है, पर फिर मैंने नोटिस किया रात को 2 से 3 बजे के बीच कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। सेम वक्त, सेम फीलिंग, सेम बेचैनी। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता था, कुछ कैदियों ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। कोई वॉल के पास नहीं सोता, कोई अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके कभी नहीं सोता। ये रूल्स कहीं लिखे नहीं होते, और जो तोड़ देता है वो दोबारा नहीं पूछता क्यों। तिहाड़ के अंदर एक बात बहुत क्यूटली कही जाती है, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड में नहीं होता। ऑफिशियल फाइल्स में जो है वो सिर्फ आधा सच है, और जो आधा नहीं लिखा
वो सिर्फ रात को दिखता है। वो आदमी जब ये सब बता रहा था तो उसकी आंखें इधर उधर नहीं जा रही थी, ना ही वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। वो बस ये कंफर्म करना चाहता था क्या मैं उसकी बात सुन रहा हूँ या सिर्फ सुनने का नाटक कर रहा हूँ। उसने एक लाइन पर बात रोक दी। एक रात जब मैं बिल्कुल जाग रहा था, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। मैं तुरंत बोला, ड्रीम होगा। उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं उस टाइम पे दीवार के सहारे खड़ा था, मेरी आंखें खुली थी और जैसे कोई बात मेरे कानों के पास से गई। उस वक्त मुझे पहली बार लगा ये कहानी सिर्फ जेल की नहीं है, ये कहानी उस बाउंड्री की है जहां दिमाग और रियलिटी के बीच का फ़र्क धीरे धीरे गायब होने लगता है। और अभी ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो उस रात के बाद हुआ उसका कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं मिला, ना ही किसी मेडिकल रिपोर्ट में। पर तिहाड़ के कुछ पुराने जेलर्स आज भी रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं, खासकर कुछ स्पेसिफिक ब्रेक्स के पास। सवाल ये नहीं है कि वहाँ कुछ था या नहीं, सवाल ये है अगर वहाँ कुछ था तो इतने सारे लोग एक जैसे डर के साथ चुप क्यों हो गए। उस आदमी ने मुझे एक बात क्लियर कर दी कि तिहाड़ जेल के अंदर जो होता है उसके बारे में ज़्यादा सवाल मत पूछना। यहाँ जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं जो मिलने नहीं चाहिए। उसके बाद उसने मुझे उन रातों के बारे में बताया जो दिन जैसी लगती ही नहीं थी। तिहाड़ में रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, रात का मतलब होता है टाइम का धीरे धीरे गिरना। घड़ी चलती रहती है पर दिमाग को लगता है जैसे सुइयां अटक गई हों। वो कह रहा था जब लाइट बंद होती थी तो ब्रेक के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ जाती थी, ना गंदी ना साफ, बस पुरानी, जैसे किसी पुरानी अलमारी को खोला हो जिसमें सालों से हवा बंद थी। शुरू के कुछ दिन उसने इग्नोर किया। जेल में रह के इग्नोर करना सीखना पड़ता है। हर आवाज़ पे रिएक्ट करोगे तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ें इग्नोर होने के लिए ही बनी होती हैं। रात के 12 बजे के बाद जब ब्रेक के बाहर का कॉरिडोर बिल्कुल शांत हो जाता है, तब एक साउंड आता था, बहुत धीमे से, एकदम स्लोली, जैसे कोई नंगे पैर ज़मीन पर बहुत संभल के चल रहा हो। वो साउंड कभी उसके दरवाजे के पास रुक जाता, कभी सीधा आगे निकल जाता, और हर बार दिमाग बोलता वार्ड होगा, गार्ड होगा या कोई चेकिंग कर रहा होगा। पर एक चीज़ मैच नहीं होती थी। वार्डर के जूतों की आवाज़ होती है हैवी, रैथमिक, कॉन्फिडेंस के साथ। ये आवाज़ हिचकिचाहट वाली थी, जैसे चलने वाला भी श्योर ना हो कि उसे चलना चाहिए या नहीं। उसने मुझे बताया एक रात उसने हिम्मत करके बगल में सोते हुए कैदी से धीरे से पूछा, सुन रहा है? वो कैदी तुरंत उठ के बैठ गया, आंखें खुली और उसने इधर उधर देखा नहीं, बस इतना बोला, चुप रह। उस एक लफ्ज़ में जो डर था वो किसी चीज़ से ज़्यादा लाउड था। उस रात के बाद उस आदमी ने एक और चीज़ नोटिस की। ब्रेक के एक कोने में जहाँ लाइट का शैडो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता था, वहाँ अंधेरा कभी बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता था, जैसे कोई चीज़ उस अंधेरे के अंदर अपनी जगह बदल रही हो। वो अपनी आंखें बंद करता फिर खोलता, अंधेरा वापस वही होता। दिमाग फिर बोलता स्ट्रेस है, नींद कम है, ये सब इमेजिनेशन है, पर फिर रिपीट होता हर रात सेम वक्त पर 2:17 पर। उसने टाइम इसलिए याद रखा क्योंकि उस रात उसकी नींद खुली तो सामने वॉल पर जो घड़ी था, डायरेक्टली इसका नज़र उस घड़ी पे पड़ता था एंड वो टाइम याद रखना चालू कर दिया। उस वक्त कोई अलार्म नहीं बजता, कोई बेल नहीं होती, पर उसकी आंख खुल जाती थी, जैसे किसी ने धीरे से उसके कान के पास आके कहा हो, उठ। पर आवाज़ क्लियर नहीं होता, बस एक सेंसेशन होती। एंड उसने मुझे बताया मैं उठता नहीं था, बस आंख खोल देता था और फिर रिग्रेट करता था, क्योंकि आंख खुलते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती थी वो थी साइलेंस।
ऐसी साइलेंस जो कानों पर प्रेशर बनाने लगती थी। उस साइलेंस के बीच कभी कभी एक और आवाज़ घुल जाती थी, सांस लेने की आवाज़। और वो उसकी अपनी नहीं होती थी। वो आवाज़ उसके बिल्कुल पास से आती थी, कभी पीछे से तो कभी साइड से। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जब वो अपनी सांस कंट्रोल करता था तो भी वो आवाज़ चलती रहती थी। और जैसे ही वो थोड़ा हिलता, आवाज़ रुक जाती, जैसे कोई चीज़ उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही हो। उस आदमी ने मुझे बताया, एक रात उसने डिसाइड किया कि वो आंखें बंद नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। वो दीवार के सहारे बैठा रहा, आंखें खुली, सांस धीमी। और फिर उसने कुछ नोटिस किया। ब्रेक के अंदर जो अंधेरा था वो यूनिफॉर्म नहीं था। एक जगह अंधेरा ज़्यादा गहरा था, बाकी जगह सब नॉर्मल था। वो जगह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जमीन पर नहीं, दीवार पर नहीं, बस हवा में। उस वक्त उसका दिमाग चिल्लाया, मत देख, पर आंखें सुन नहीं रही थी। उसने कहा, मैं किसी चीज़ का शेप नहीं देखा, बस इतना लग रहा था कि कुछ मेरे और लाइट के बीच आ रहा है। और तब एक स्मेल और तेज हो गई, जैसे किसी ने बहुत पुराने कपड़े बंद कमरे में जला दिए हो। उसने अपने आंख झपकी, सिर्फ एक बार। और जब आंख खुली, वो गहरा अंधेरा फिर अपनी जगह पर था, सब कुछ नॉर्मल। उस रात के बाद उसने किसी से कुछ पूछा नहीं, ना वार्डर से, ना डॉक्टर से। क्योंकि तिहाड़ में एक और रूल होता है, जो ज़्यादा बोलता है उसको या तो पागल समझा जाता है या तो डेंजरस। पर चीज़ें रुकने वाली नहीं थी। अगले कुछ रातों में और लोग भी बेचैन दिखने लगे। कोई बिना बात के गुस्सा हो जाता, तो कोई रात को उठ के बैठ जाता, कोई बार बार अपनी जगह बदलने लगता। और सबसे अजीब बात, कुछ कैदियों के सपने बिल्कुल सेम होने लगे। एक लंबा कॉरिडोर, डीम लाइट, और एक ऐसी जगह जहाँ से आगे जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वो आदमी जब ये सब बता रहा था तो उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी, जैसे वो वापस वहीं चला गया हो। उसने एक लाइन बोली, तिहाड़ में सबसे पहले जो चीज़ टूटती है वो नींद होती है। और जब नींद टूट जाए तो दिमाग और रियलिटी के बीच का फ़र्क धीरे धीरे मिटने लगता है। पर असली दिक्कत अभी आनी बाकी थी, क्योंकि जिस रात उसने पहली बार किसी के हाथ अपनी गर्दन के पास महसूस किया, उस रात के बाद उसके लिए सब कुछ बदल गया। पर वो हाथ पूरा नहीं था, ना उसने देखा, ना किसी ने उसे बताया, बस महसूस हुआ। और तिहाड़ में महसूस होने वाली चीज़ें कभी सिंपल नहीं होती। उस आदमी ने जब हाथ वाली बात कही तो उसने तुरंत अपनी गर्दन पर उंगली फिरा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई याद उसकी स्किन में अभी भी चिपकी हो। वो कह रहा था, वो स्पर्श ज़्यादा देर का नहीं था, पर इतना काफ़ी था। उस रात के बाद उसने सोना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। ब्रेक के अंदर रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं होती थी, रात भारी हो जाती थी, जैसे हवा में कुछ ज़्यादा भर गया हो। सांस लेने में मेहनत लगती थी। उसने नोटिस किया, जब भी वो आंख बंद करता, उसे वही कॉरिडोर दिखाई देता जो और कैदियों के सपने में आ रहा था। लंबा, सीधा और इतना शांत कि अपनी हार्ट बीट भी गुनाह लगने लगती थी। उस कॉरिडोर के एंड पर एक जगह हमेशा ब्लर रहती थी, ना रोशनी, ना पूरा अंधेरा, बस रुकावट। और हर बार दिमाग ये मानता रहा, ये सपना है। पर प्रॉब्लम ये थी कि सपने सुबह के साथ ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ सुबह सिर्फ रोशनी लाती थी, रिलीफ नहीं। दिन के वक्त सब नॉर्मल होता, वार्डर चिल्लाता, रोल कॉल होता, लोग बातें करते। और रात को जैसे जेल का एक अलग चेहरा बाहर आ जाता। एक रात जब ब्रेक के काफ़ी लोग जाग रहे थे, एक अचानक चीख कॉरिडोर में गूंज गई। पर वो चीख तेज नहीं थी, वो डर से भरी नहीं थी। वो चीख जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा देर तक सांस रोके रखी हो और अचानक छोड़ दी हो। सब उठ के बैठ गए, किसी ने कुछ बोला नहीं। और ये सबसे अजीब बात थी। नॉर्मली जेल में एक आवाज़ पे 10 रिएक्शन आती है,
यहाँ सब चुप थे। वार्डर आया, टॉर्च घुमाई, सब नॉर्मल था। उसने बोला, पागल हो गए हो, ये कह के चला गया। और सब ने मन ही मन में ये बात को पकड़ लिया कि शायद हाँ, हम ही पागल हो गए हैं। यही वो लॉजिकल रिलीफ होता है जिसे दिमाग खुद को बचाता है। पर तिहार में रिलीफ हमेशा टेम्पररी होता है। उस आदमी ने बताया, उसी रात जब सब वापस लेट गए, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। ना आवाज, ना मूवमेंट, बस प्रेजेंस। उसकी सांस अपने आप स्लो हो गई, बॉडी फ्रीज हो गई। वो आंख खोलना चाहता था पर खोल नहीं पा रहा था। और तब उसने महसूस किया कि वो प्रेजेंस उसके कान के पास झुक रही है। और एक आवाज, जो आवाज नहीं लग रही थी, बस एक प्रेशर जैसी थी, उसके दिमाग के अंदर बोली, यहाँ सब अपना नाम छोड़ के आते हैं। उसने आंख झपक के खोली, कोई नहीं था। पर ब्रेक का वो कोना जहाँ अंधेरा अनस्टेबल लगता था, अब पहले से ज्यादा गहरा था। और उस अंधेरे के अंदर कुछ हिला। उस दिन के बाद चीजें चेंज होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, किसी को बुखार हुआ तो किसी को और। लोग बीमार पड़ने लगे, किसी को बुखार, किसी को पैनिक। एक कैदी को रात के वक्त अचानक सीज्यूर आया। वो बस इतना चिल्लाता रहा, गेट मत खोलना। गेट खोला गया, मेडिकल ले गए। वो वापस कभी उस ब्रेक में नहीं आया। क्लाइमैक्स तब आया जब एक रात लाइट बंद होने के बाद ब्रेक के दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुला। ये इम्पॉसिबल था, लॉक डबल होते हैं, पर वो खुला सिर्फ इतना कि कॉरिडोर का अंधेरा अंदर घुस सके। और उस अंधेरे के साथ वो स्मेल, पुरानी भोजिल। उस आदमी ने बताया, उस वक्त मुझे समझ आ गया, ये सपना नहीं है। अंधेरे के बीच एक शैडो बना, पूरा शेप नहीं, बस इतना कि वो शैडो लाइट को खा रहा था। कोई चेहरा नहीं, पर गर्दन के ऊपर एक अजीब सा खोखलापन। और तब उसने देखा, उस शैडो का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उंगलियां पूरी नहीं थी, जैसे आधी टूट गई हो। उस वक्त ब्रेक में किसी ने चीख नहीं मारी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। सब फ्रीज हो गए, जैसे सबको पता था भागने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। और तब ये आवाज आई, इस बार बाहर से, वार्डर की। लाइट जल गई, दरवाजा बंद हो गए, एंड शैडो गायब। सब कुछ नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट दिन इंक्वायरी हुई। सबने एक ही बात बोली, हम सो रहे थे। लॉजिकल क्लोजर मिल गया, पर उस आदमी के लिए कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद उसे रिलीज कर दिया गया, और उसने मुझे बताया, जेल से बाहर आना आसान है, पर रात से बाहर आना मुश्किल। आज भी जब रात को 2:17 होते हैं, उसकी आंख खुल जाती है। आज भी कभी कभी उसे अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ महसूस होती है। और सबसे अजीब बात, उसने कभी तिहार का नाम सपने में नहीं देखा, पर वही कॉरिडोर अभी भी आता है। सेम ब्लर एंड सेम रुकावट। शायद तिहार सिर्फ एक जगह नहीं है, शायद वो एक स्टेट है जहाँ कुछ लोग कभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकलते। और अगर ये सब सिर्फ साइकोलॉजिकल था, तो सवाल ये है, इतने सारे लोग बिल्कुल एक जैसे चीज़ें कैसे महसूस कर सकते हैं? और अगर ये साइकोलॉजिकल नहीं था, तो तिहार के अंदर की रात आज भी चुप क्यों है? गाइस, आप लोग बताओ, क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल था, या फिर कई जगहों पर ऐसी निगेटिव शक्तियाँ होती हैं? गाइस, ये था तिहार जेल का रियलिटी, जो कि आज भी कई रजिस्टर में कुछ गलत लिखे हैं तो अधूरे लिखे हैं, या तो अभी तक न्यूज़पेपर में भी नहीं आया। पर ये एक बंदा था जो हमें बताया है, उसके साथ खुद उसने एक्सपीरियंस किया है। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। एंड मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके पास कोई रियल स्टोरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो जीमेल आईडी दिया है वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ताकि मैं आपके स्टोरी को और भी आगे बढ़ाऊं, जैसे मैंने इस बंदे के स्टोरी को आगे बढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।